मुकेश अंबानी की आमदनी और कामयाबी दुनिया भर के लोगों के लिए एक हैरत का निशान है। सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए कमाने का जो रिकॉर्ड है वो उन्हें सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में शामिल करता है। उनका ये स्टेटस उनकी मेहनत, पेशेंस और बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल उनकी आमदनी का एक आईना है जिसमें हर चीज दुनिया के सबसे लग्जरियस स्टैंडर्ड्स पर होती है। हाल ही में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचाई। ये शादी सिर्फ एक घर का फंक्शन नहीं था बल्कि एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने अटेंड की। इस शादी में हॉलीवुड के सुपरस्टार्स, टॉप क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी। जस्टिन बीबर जैसे ग्लोबल सुपरस्टार ने सिर्फ कुछ मिनट के परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए। ये चीज ये साबित करती है कि मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और हाई प्रोफाइल इवेंट्स के मास्टरमाइंड भी है। ये सब कुछ देखकर एक बात समझ आती है कि मुकेश अंबानी की कामयाबी सिर्फ उनके वेल्थ के बारे में नहीं है बल्कि उनके इनोवेटिव और विजनरी अप्रोच के बारे में है। उनका बिजनेस एम्पायर एक एग्जाम्पल है कि कैसे मेहनत और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग से एक आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकता है। मुकेश अंबानी की कामयाबी का राज उनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस एम्पायर में छुपा है जो इंडिया के हर कोने में अपना असर रखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मेहनत का नतीजा है, आज इंडिया के लगभग हर मेजर इंडस्ट्री में डोमिनेट करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आपके लिए SBI का न्यूली लॉन्च क्रेडिट कार्ड सिंपली क्लिक है। ये क्रेडिट कार्ड कई सारे लोडेड फीचर्स के साथ आता है। सबसे पहले आप जैसे इसे ज्वाइन करते हो तो आपको Amazon की तरफ से 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। आपको 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, नेटमेट्स, स्विगी, यात्रा जैसे ऐप्स या साइट्स पे ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो। अगर आप इन साइट्स को छोड़कर भी दूसरे साइट्स पे ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो वहाँ भी आपको 5 गुना ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि हर 100 रुपए स्पेंड करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अगर आप इस कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो एनुअली तो आपको क्लियर ट्रिप और यात्रा की तरफ से 2000 रुपए के ई वाउचर्स मिलेंगे। इस कार्ड के बेनिफिट्स यहाँ पर खत्म नहीं होते, अभी और भी है। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर 500 से लेकर 3000 तक का पेट्रोल भरवाए तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज भी मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा नेटवर्क है जो पेट्रोलियम, टेलीकॉम, रिटेल और क्रिकेट से लेकर मीडिया और एंटरटेनमेंट तक फैला हुआ है। हर इंडियन, चाहे वो जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हो या रिलायंस फ्रेश से ग्रोसरी खरीद रहा हो, किसी न किसी तरह से रिलायंस के बिजनेस से इंटरेक्ट करता है। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल स्टेप 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेना था। जियो का लॉन्च एक गेम चेंजर साबित हुआ जिसने सिर्फ 6 महीनों में इंडिया की टेलीकॉम मार्केट को हिला कर रख दिया। फ्री इंटरनेट और कॉल पैकेजेस की वजह से लोग दूसरे नेटवर्क्स को छोड़कर जियो का सिम लेना शुरू कर दिए। इसकी वजह से जियो के 450 मिलियन से ज्यादा यूजर्स बन गए और इंडिया का इंटरनेट एक्सेस दुनिया के सबसे सस्ते प्लान्स पर आ गया। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन था जो मुकेश अंबानी के विजन और स्ट्रैटेजी का सबूत है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर है जो नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं और हर सेक्टर में एक्सीलेंस की छाप छोड़ते हैं। मुकेश और अनिल अंबानी का डिस्प्यूट एक ऐसी अमीर खानदानी कहानी का हिस्सा है जो धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद सामने आया। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत से पहले उन्होंने अपनी जायदाद और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा था। ये एक्सप्लेनेशन की कमी उनकी मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट बनी। मुकेश और अनिल, जो अपने पिता की जिंदगी के दौरान रिलायंस के ऑपरेशंस को मिलकर संभालते थे, अब एक दूसरे के अपोनेंट बन गए। सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब अनिल अंबानी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए और एक चाइनीज बैंक का कर्ज वापस न करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। इस मुश्किल वक्त में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई की मदद करते हुए कर्ज का पैसा चुकाया और अनिल को बड़ी मुसीबत से निकाला। लेकिन इसके बावजूद अनिल अंबानी आज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में हैं, जबकि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल है। ये डिस्प्यूट न सिर्फ फैमिली डायनामिक्स बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अनिल अंबानी का करियर उनकी शुरुआती कामयाबी के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से वह आज ह्यूमिलिएशन और डिफीट का शिकार हुए। जब 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 हिस्सों में डिवाइड हुई
तो अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई रिस्क सेक्टर्स आए। शुरू में उनकी कंपनीज जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एग्रेसिव एक्सपेंशन और रैपिड ग्रोथ की, मगर ये स्ट्रैटेजी लंबे अरसे तक सस्टेनेबल साबित नहीं हुई। अनिल अंबानी के डाउनफॉल के पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण उनका हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अप्रोच था। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, मगर मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड को सही तरह से एनालाइज नहीं किया। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एयरटेल, वोडाफोन और जियो जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला नहीं कर सका। जियो के मार्केट में आने के बाद अनिल अंबानी की कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार हुई और इवेंचुअली बैंकरप्ट हो गई। आज अनिल अंबानी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद अपनी प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका डाउनफॉल उनकी गलत स्ट्रैटेजीज और वीक डिसीजन मेकिंग से हुआ है। मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर है। उनका घर एंटीलिया, जो मुंबई में है, दुनिया के सबसे महंगे और शानदार घरों में से एक है। ये 27 मंजिला बिल्डिंग जो 37,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। अनंत अंबानी की शादी इसका जीता जागता सबूत है, जिसमें उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुकेश अंबानी ने हर फील्ड में अपनी लीडरशिप और इनोवेशन का दिखावा किया, चाहे वो टेलीकॉम हो, एनर्जी, रिटेल या मीडिया। उनकी स्ट्रैटेजिक मूव्स जैसे जियो का लॉन्च न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में उनकी पहचान बनाई। आज मुकेश अंबानी न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क है, जहां बिजनेस और लीडरशिप की बात की जाती है। उनका सफर सबको ये सिखाता है कि अगर आप में पैशन, डिटर्मिनेशन और स्मार्ट डिसीजन लेने की काबिलियत हो, तो आप किसी भी सेक्टर में अपनी पहचान बना सकते हैं।